आइए बच्चों, अब हम आरंभ करते हैं अव्यय का तीसरा भेद, संबंध बोधक। जैसा कि आपकी पाठ्य पुस्तक में भी विस्तार से दिया गया है। सबसे पहले समझते हैं संबंध बोधक। संबंध क्या होता है? किसी एक शब्द का दूसरे के साथ संबंध या किसी एक वस्तु का दूसरी वस्तु के साथ संबंध, रिलेशन। अंग्रेजी में संबंध बोधक को हम क्या कहते हैं? प्रेपोजिशन। तो देखिए कुछ उदाहरण द्वारा समझेंगे। सबसे पहला है, पेड़ के ऊपर बंदर बैठा है। पेड़ और बंदर के बीच संबंध किसके द्वारा है? के ऊपर। पेड़ के नीचे चारपाई पर चौधरी साहब लेटे हैं। तो पेड़ और चारपाई के बीच संबंध किससे बना है? के नीचे। उनके पास कुर्सी पर कोई बैठा है, यानी दो व्यक्तियों के बीच कुर्सी और उस व्यक्ति के बीच कौन संबंध स्थापित कर रहा है? के पास। तो चित्रों के नीचे लिखे वाक्यों में के ऊपर, के नीचे और के पास शब्द संज्ञा और सर्वनाम पदों के साथ आए हैं। ये पद उनका संबंध वाक्य के अन्य पदों से जोड़ रहे हैं, इसलिए ये सभी पद संबंध बोधक हैं। तो क्या समझे कि संज्ञा सर्वनाम के साथ लगकर ये संपूर्ण वाक्य से संबंध स्थापित करते हैं, इसलिए क्या है? ये संबंध बोधक अव्यय। तो परिभाषा देखिए पाठ्य पुस्तक के अनुसार, जो शब्द या जो पद संज्ञा अथवा सर्वनाम के साथ आकर उनका संबंध वाक्य के दूसरे पदों से बता रहे हों, उन्हें संबंध बोधक पद कहा जाता है। कुछ प्रमुख संबंध बोधक शब्द हैं: के आगे, के बीच, के पास, के सिवा, के पीछे, के कारण, के अतिरिक्त, के निकट, के द्वारा, के नीचे आदि। तो अब हमें प्रस्तुत उदाहरणों तथा परिभाषाओं से क्या पता चलता है कि जब वाक्य में ऐसे शब्द आ जाएं जो संपूर्ण वाक्य से संबंध स्थापित करें, वो क्या होते हैं? संबंध बोधक। अब देखो, वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम को अन्य संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध का बोध कराते हैं, उसे संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। ये बहुत सामान्य परिभाषा है, इसे बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं कि जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द हैं, जो शब्द होते हैं वो हमेशा या तो संज्ञा होंगे या सर्वनाम होंगे, को अन्य संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध का बोध कराएं, उसे संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे के पास, के ऊपर, से दूर, के कारण, के लिए, की ओर, की जगह या के बदले, के अनुसार, के आगे, के साथ, के सामने आदि। आपने एक बात देखी कि पहले भी जो हमने संबंध बोधक शब्द बताए थे और जो अभी भी उदाहरण में आपको बताए गए हैं, सभी के आगे के, से, की, इन शब्दांशों का प्रयोग किया गया है। तो यही शब्द क्या है? प्रेपोजिशन है, संबंध बोधक अव्यय है। जैसे हम कहते हैं अप, डाउन, इन, आउट, इनटू, विद इन, ये सब क्या है? प्रेपोजिशन होते हैं। हिंदी में इन्हें हम क्या कहते हैं? संबंध बोधक अव्यय। आगे समझते हैं आप। जो अव्यय संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ दिखाता है, उसे संबंध सूचक अव्यय कहते हैं या संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। अब यहाँ पर उदाहरण दिए गए हैं और संबंध भी बताया गया, तो आपको ध्यान से सुनना और समझना है। पहला देखिए,
घर के सामने पेड़ है। तो घर और पेड़ का संबंध कौन बता रहा है? के सामने, यानी घर के सामने पेड़ है। पेड़ कहाँ है? घर के सामने। तो हमें संबंध पता चल रहा है के सामने से कि ना तो आगे है ना पीछे है, कहाँ है? सामने। तो के सामने यहाँ पर क्या है? संबंध बोधक अव्यय। अब दूसरा देखिए, वह घर की ओर चल पड़ा। घर और क्रिया का संबंध है कि वह चल पड़ा घर। तो दोनों का संबंध कौन बता रहा है? की ओर। तो एक घर की ओर चल पड़ा। तो की ओर क्या है यहाँ पर? संबंध सूचक अव्यय। अब अंतिम देखिए, मेरे पास चाकू है। मेरे और चाकू का संबंध कौन बता रहा है? पास। तो पास शब्द भी यहाँ पर क्या है? संबंध बोधक अव्यय। अब तीनों में देखो, के सामने, की ओर, पास, ये तीनों क्या है? संबंध बोधक अव्यय।